दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। सोशल मीडिया के इस दौर में हमने अमूमन देखा है कि मीडिया में जो खबरें करती हैं तो एक तरफा पूरी पब्लिक ओपिनियन होती है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका दूसरा साइड भी कुछ हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर की थी जहां पर पीडब्ल्यूडी का एक अधिकारी घर से गायब हो जाता है और एक ठेकेदार के साथ हो जाता है, और उसके बाद उसके घर वाले मीडिया के सामने आते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि वो ठेकेदार जो हैं उनके साथ गया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पे कमेंट की भरमार आ जाती है। लोग लिखते हैं कि ठेकेदार को गिरफ्तार करो, ठेकेदार ने गायब किया होगा, ठेकेदार ने कुछ इस तरीके से कर दिया होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसके लिए हम कमेंट कर रहे हैं आखिर इसमें सच्चाई कितनी है और वो व्यक्ति किस मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। तो आज इसलिए हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज राजदीप परमार जी हैं, ये वही ठेकेदार हैं। इनसे मेरी भी बात हुई थी, मैंने इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करी थी। उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए कि ये गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से नहीं है। हालांकि ये उस समय तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। कई लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए कि भाई ये पुलिस का काम है, क्योंकि हम ही कई बार जज बन जाते हैं। लेकिन जो मानसिक तनाव है वो शायद उसका अनुभव वही कर सकता है जिस पे सब चीजें बीती है। परमार जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और जब हमें ये पता चला कि जो ठेकेदार था वो मिल चुका है तो मुझे भी बहुत राहत की सांस मिली ऐसे बीइंग ह्यूमन कि भाई चलो यार कि अब जो है ठेकेदार जी हैं, इतना लोग कमेंट कर रहे थे, कम से कम अब एक राहत की सांस आपको मिली होगी इस सब चीजों के बीच में। तो आपने बताया था कि 6 दिन तक बड़ा हैक्टिक रहा था और बड़ा मानसिक जो वो सब चीज रहा। क्या कुछ रहा इन सब चीजों के बीच? जब आप कमेंट भी पढ़ रहे होंगे, पुलिस का भी प्रेशर आ रहा होगा, और एक प्रकार से तो लोगों ने आपको दोषी साबित कर दिया था कि भाई इन्होंने ही कुछ कर दिया उनके साथ। विजय भाई, मैं तो आपका पहले धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा आपके जितने भी दर्शक हैं आपके जो विजय पथ न्यूज़ देखते हैं, कि आपको असली सच्चाई का पता चले। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो 6 दिन मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी थे, मेरे लिए क्या, मेरे परिवार वर्ग के लिए, और जो भी मेरे प्रिय मित्र थे, मेरे जानने वाले थे, रिश्तेदारों के लिए बहुत ही कष्टकारी थे। रात को सोना नहीं होता था, खाना नहीं होता था, ऐसे से ताने सुनने को मिलते थे कि आपने उसे कहाँ छुपा दिया है। कमेंट में तो आप देख ही रहे थे सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा था, और लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आपने कहाँ छुपा दिया, कहीं होटल में तो नहीं छुपा दिया, कहीं मशीन से तो नहीं दबवा दिया आपने, कहीं क्या करा दिया। तो बड़े कष्टकारी दिन थे विजय भाई, आप समझ सकते हैं, अब तो सभी समझ सकते हैं कि अगर बेमतलब के किसी पे इल्ज़ाम लगे। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी चीज़ देखते हैं और हम एक साइड स्टोरी देख के अपना ओपिनियन बना लेते हैं तो जज करने लग जाते हैं और सीधे अपराधी घोषित कर देते हैं कि भैया, तो कई बोल रहे थे कि इनको फांसी चढ़ा दो, है ना। कई लोग तो पता नहीं किस किस दूसरे एपिसोड से भी जोड़ रहे थे, है ना। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ रहे थे कि ये सेम प्रकरण है और ये है, इन्हें जेल भेजो। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप दूसरा पक्ष भी जरूर सुने और आप अपने मन से सीधा ओपिनियन ना बनाएं कि अपराधी है। बड़ा कष्टकारी होता है, मैं आप लोग को बताऊं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी नाम मान सम्मान कमाने के लिए कई साल लगते हैं विजय भाई, कई पीढ़ियां लग जाती है ये कमाने के लिए, और हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सीधे उस चीज को ऐसे जेपरडाइज कर देते हैं कि ये अपराधी है। आप यकीन मानेंगे, हर आदमी सोशल मीडिया को देख रहा है, हर आदमी उसे कमेंट भी पढ़ रहा है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ सारे कमेंट्स, मेरे रिश्तेदार पढ़ रहे हैं, मेरी माँ पढ़ रही होगी, भाई पढ़ रहा होगा, परिवार पढ़ रहा होगा, उनके दिल में क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, वो बड़े कष्टकारी रहे हैं वो 6 दिन, मैं आपको क्या बताऊं। बड़े जब आपको पता चला कि चलो अब मिल गया, पिंड छूटा, तो क्या ऐसा महसूस किया उस समय? देखिए, वो तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी जिस टाइम पे मुझे पता चला अमित भाई का, कि अमित भाई मिल गए। तो मेरे को मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे आंख से अपने आप ही आंसू टपकने लग गए थे। उस समय मैं थाने में था, मुझसे दिन रात पूछताछ चली रही थी, तो मेरे आंख से अपने आप आंसू टपकने लगे, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया, और खुशी से मतलब बड़ी बहुत अच्छी खुशी हुई। और मैं बधाई देता हूँ उनके घर वालों को भी, और धन्यवाद भी करूँगा उनके परिवार का, उनके वाइफ का, उनके पापा का, उनके भाइयों का, कि उन्होंने संयम बरता है। देखिए, 6 दिन उन्होंने संयम बरता है। लेकिन मैं पब्लिक के लिए ज़रूर बोलूँगा, प्लीज़ आप कुछ भी करें, एक वन साइड स्टोरी देख के आप कुछ इस बीच कुछ कहानियां भी उभरी थी, जैसे बोला था कि नेपाली ने बताया है, जैसे उनकी वाइफ ने बताया कोई नेपाली ड्राइवर था
उसने बोला कि उसके साथ मार पिटाई करी है। फिर वो जब आए थे तो बड़े घबराए हुए थे, फोन पर भी इस तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कहानियां भी अपने आप तो लोगों को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि यार नहीं देखिए, ये तो ऑब्वियस है। पहले नेपाली की बात कर लूँ। नेपाली मेरा ड्राइवर है। हाँ। वो यहाँ से और मेरे भाई के घर तक ज़रूर गया था। मेरे वहाँ से भी इनके पास भी सीसीटीवी फुटेज है और मेरे भाई के घर तक आने तक की भी सीसीटीवी फुटेज है। रास्ते भर में कहीं गाड़ी नहीं रुकी। मार पिटाई की बात तो खैर वो अमित भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। अब तो वो वापस आ गए, उनसे सब अच्छे से पूछ सकते हैं। और नेपाली ड्राइवर उसके बाद, हाँ उसके बाद नेपाली ड्राइवर जो है विजय भाई सिर्फ देहरादून तक ही था। उत्तरकाशी सिर्फ हम 3 गए थे, मैं, मेरा भाई और अमित भाई, 3 लोग हम लोग गए थे। तो ये सब कहानियां बनाने वाली हैं। तो क्या कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे जब जो वीडियो आई सामने पे, तो उसमें से बोलने की हालत में नहीं थे? क्योंकि आप कितने परिचित हैं उनसे पुराने वैसे? देखिए वो मेरे अच्छे मित्र हैं। हम लोग की बहुत ज़्यादा तो बात नहीं होती। जब वो चिन्यालीस वार्ड में रहे, PW में जेई रहे हैं, तो मेरे अच्छे मित्र रहे, हमारी अच्छी बातचीत होती थी। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत मिलनसार हैं। मेरे साथ ही नहीं, वो सारे लोग के साथ बहुत मिलनसार हैं। अब रास्ते में भी आते हुए मुझे कोई एहसास नहीं था इस प्रकार का कि वो कुछ मुझे मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं या कुछ है। वो बिल्कुल नॉर्मल थे। हम लोग बहुत मज़े करते हुए आए, बातचीत करते हुए आए। वो मुझे बिजनेस प्लान्स बता रहे थे कि यमुनोत्री से लोग आते हैं, थक जाते हैं, आपको अपने होटल में पैर के मसाज के लिए वो मशीन रखनी चाहिए। मतलब बहुत सारी नॉर्मल था। आप होटल में आके मेरे होटल स्टाफ से वो मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मानसिक वो तनाव में कुछ रहे। इस बीच जो पुलिस वालों को कोई दबाव तो नहीं आया आप पे, या इस तरीके से भाई थ्रेट मिले हो कि भाई आप बताओ कहाँ हैं, आपके साथ गए थे? मतलब कोऑपरेट किया पुलिस वालों ने आपके साथ? देखिए जी, जो सच होता है आदमी तो उसको तोते की तरह बोलता ही बोलता है। मैं आज भी वो बात बोल रहा हूँ, आपको भी मैंने वो बात बोली थी, सेम स्टेटमेंट मैंने पुलिस को भी दी थी। तो पुलिस का हाँ बिल्कुल प्रेशर था, पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था। तो पुलिस ने हमारे ऊपर भी प्रेशर दिया कि ताकि वो मैक्सिमम जो सच है वो जाने। हर चीज रिपीट कर रहे थे। अगर वो रात को 10 बजे बुला रहे थे तो हम 10 बजे भी थाने में जा रहे थे। 12 बजे रात बुला रहे थे तो हम 12 बजे भी थाने में जा रहे थे। ऐसे भी दिन रहे हैं, लास्ट के 3 दिन हम पूरा दिन थाने में रहे हैं। हमारे से जो भी सहयोग बना है वो हमने करा है। मतलब हमने कहीं पर भी। क्या चल रहा था दिमाग में जो 6 दिन आप मानसिक उसमें गुजारे हैं आप? क्या चल रहा था उस समय दिमाग में? मतलब आपकी सोच भी होगी कि यार कहाँ जा सकता है बंदा, क्योंकि सच्चाई तो देखो आपको ही पता होगी। देखिए हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है। वो मेरे साथ उत्तरकाशी क्यों गए उसके पीछे मोटिव था, क्योंकि मेरा भी काम था, उनका भी काम था। वो सुबह जैसे वो टहलते हुए दिख रहे हैं वो रास्ते में, तो उनकी जो वाइफ है मेरे से वो बार बार बात कर रही थी। बराबर हमारी बात होती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपनी बहन मानो। मैंने कहा अगर आप मुझे भाई कह रहे हो तो मैं भी आपको बहन के भाई के नाते एक बात बोल रहा हूँ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, वो घर आएंगे। कारण है कि भाई कुछ होने के पीछे कोई मोटिव होना चाहिए ना। अगर वो देखिए तो परिवार है, वो परेशान होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मोटिव रहा होगा या कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब वो तो बाकी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस बहुत अच्छे से पता लगा ही लेगी वो कहाँ रहे, किसके साथ रहे। बिकॉज आप देखेंगे जिस टाइम पे वो मिले हैं तो उनके कपड़े भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं और उनका जो हाथ पैर जो वहाँ पे मतलब जो पूछताछ पे जो पता चला है, पुलिस ने बताया वो हाथ पैर भी वगैरह उनके बिल्कुल साफ रहे हैं। बॉडी में कोई इंजरी वगैरह नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ भी रहे वो सेफ जगह रहे और अच्छी बात है कि सेफ जगह। लोगों के भी फोन आए आपके पास कि मतलब अननोन नंबर से कि हाँ भाई बता कहाँ गायब कर दिया, इस तरीके से? बहुत ज़्यादा विजय भाई, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतने कॉल्स आए और मैंने हर एक कॉल उठाया। एक भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कॉल किया जो है राजदीप परमार ने कॉल नहीं उठाया। मेरे को कई हजार कॉल आए और मैंने सेम बात सब जगह बताई है। ऐसी बात है, ऐसी बात है। लोगों ने मुझे सीसीटीवी फुटेज मांगा है तो मैंने दी है। मैंने को जिसने फ़ोन किया, कई 100 लोगों को तो उन लोगों ने फ़ोन किया होगा, उनके परिवारजन, उनके रिश्तेदार लोग, उनके जो भी क्लोज रहे होंगे। और ऐसे ही मेरे भी क्लोज लोगों ने कॉल किया, क्या हुआ, तो मैं सेम चीज़ रिपीट करिए, बस निपट गए। कई लोगों का मेरे पास भी फ़ोन आया इस तरीके से कि अरे आप जानते नहीं उनको, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं पहले से। मैंने भी पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बताओ तो सही। इस प्रकार की अफवाहें आपको क्यों लगता है कि ऐसे क्यों फैल जाते हैं? मान लीजिए किसी के खिलाफ कुछ अगर चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अफवाह फैल रही कि नेपाली ने बताया कि पीट दिया, दूसरे फैल रही है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से भाई पहली हो रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि तो बाहरी है, हमारे यहाँ के उत्तराखंडी को उसने इस तरीके से कर लिया। बाहरी देखिए विजय भाई, ऐसा होता है कि उत्तरकाशी में सबको पता है हम लोग हैं, माँ रेणुका के भगत है और काशी विश्वनाथ की नगरी में ये सब कुछ होता ही नहीं है। चाहे मैं हूँ, कोई भी है, ये सब काम कर ही नहीं सकता। और जहाँ तक रही क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात, क्रिमिनल होने के लिए कोई ना कोई केस दर्ज होना चाहिए या कहीं चर्चा होनी चाहिए। तो आप पे अगर किसी ने भी इस तरीके का कुछ बोला है तो मैं
मतलब मैं उस चीज को मैं मान लूंगा अगर किसी ने बताया कि हाँ जी इन्होंने ये क्राइम किया, इन्होंने ये करा, इन्होंने यहाँ लड़ाई कर दी, यहाँ झगड़ा कर दिया। अफवाहें मतलब इस तरीके से मेरे लिए आप सब अगर किसी पे हल्का सा कोई अगर उंगली उठी है तो ऑटोमेटिक बातें सब चीजें हो जाती। खैर ये आज जो इंटरव्यू मैं करने का उद्देश्य यही था कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो चीज देखते हैं अचानक से हम बवाल करना शुरू कर देते हैं, अपना ये नहीं सोचते कि जो दूसरा व्यक्ति के खिलाफ जो हम बोल रहे हैं, कमेंट जो लिख रहे हैं, उसका मानसिक प्रताड़ना कितनी झेल पा रहा होगा वो व्यक्ति। तो इंटरव्यू करने का यही उद्देश्य है कि भाई जब भी सोशल मीडिया में कमेंट करें तो कम से कम एक चीज देख लें कि भाई उसके चारों चीजें देख लें कि वो किस एंगल में है, उसका एंगल देखें, उसमें क्या कुछ पुष्ट हुआ है, वो भी सब चीजें देख लें हम लोग, तो उसके बाद हम लोग इस पर कमेंट करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन दर्शकों को? मैं एक चीज दर्शकों को बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि मैं मतलब आप ये जो विजय पथ आपका जो न्यूज चैनल है, ये एक अकेला न्यूज चैनल है जिसने मेरी भी राय ली है। मुझे नहीं पता था आप मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हो, मुझे लगा आप मेरी स्टेटमेंट बोला नहीं, आपने कहा मैं आपकी स्टेटमेंट ले लूं। बहुत अच्छा कि आपने चलाया विजय भाई। तो मेरे बोलने का मतलब यह कि आप दोनों पक्षों को जरूर चेक करें। दूसरे पक्ष से अगर नहीं भी हो पा रहा, कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो पुलिस है, आप विश्वास रखें। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पुलिस जो है रात दिन लगी रही है ढूंढने में, तो उन्होंने उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा, बहुत अच्छा काम किया है। एक बार ये केस सॉल्व हो जाए, मैं अपने आप स्वतः जाके कप्तान साहब का धन्यवाद करूंगा, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। और विजय पथ जो चैनल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है परमार जी आज हमारे साथ बैठे हैं, जितने भी लोगों ने गलती से लिख भी दिया हो सॉरी भी बोल सकते हैं। नहीं सॉरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर है, देखिए आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी भी निर्दोष के साथ हो सकता है। तो ये जो मानसिक तनाव है, देखिए मैं उनके परिवार के लिए नहीं कह रहा, उनके परिवार, उनके वाइफ, उनके परिवार ने भी उनके लिए अभी तक की है, उनके वाइफ है, पापा है, उनके जो भाई है वगैरह, तो उन्होंने मुझे कुछ भी बोलने हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परेशान थे। वो परेशान थे। उसके बाद उनके परिवार से उनके जो है साले का फोन मुझे आया था, तो कह रहे थे परमार जी आपकी जो इज्जत खराब हुई है हम ठीक भी करेंगे। लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप वो भी परेशान रहे, हाँ सच सामने है, वो भी परेशान थे, परेशानी में लोग बोल देते हैं। लेकिन पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कुछ भी लिखें, आप सोचिए, ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है, कोई भी परेशान। चलिए पब्लिक ने, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्या केस जब वो स्टार्टिंग में सबसे पहले वीडियो ही मैंने चलाई थी, मैंने भी उसमें देखा था परमार जी की जो पुलकित आर्या है उससे मेरी बात भी हुई है फोन पे। पुलिस एक्चुअल में गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और ना ही पूछ पा रही थी। हमने भी कई बार जानने की कोशिश करी क्या है, जैसे मैंने आपको फोन किया, आपने मुझे सब चीजें घटनाएं बताई, लेकिन पुलकित वो चीज नहीं बता पा रहा था, नहीं वो पता नहीं क्यों मीडिया से डर के भाग रहा था। तो लगता था लोगों को कि अंकिता जैसा बाद में पता चला कि उन्होंने वो सब चीजें किया है, तो शायद ये भी हो सकता है कि क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी और पुलिस सही से काम नहीं कर पाई स्टार्टिंग में, रेगुलर पुलिस को वो नहीं हुआ, तो ये भी एक गुस्सा हो सकता है लोगों में। हम कुछ भी करते हैं विजय भाई, तो मैं एक रिक्वेस्ट है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। होता क्या है कि हम जो जितने भी संगठन है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो संगठन है, हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम थाने में तोड़फोड़ करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि पुलिस की कार्यवाही बाधित होती है। अभी मोटिव था हमें उनका ढूंढने का, जो भी संगठन है आप उनको ढूंढने में संगठित होकर लगे, ढूंढने में लगे आप, ना कि आप कहीं जाके थाने में आप कुर्सी तोड़ रहे हैं, कहीं धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। तथ्यों के आधार पर, क्योंकि मैंने तथ्य स्टार्टिंग में जब उनकी वाइफ है उनसे लिए थे, तो उनका कहना था वो जब इनसे भी तथ्य लिए तो हमने देखा कि बाद में होटल से निकलते हैं 1 घंटे बाद वो अलग जा रहे हैं। हमें भी लगा था कहीं ना कहीं अब बात करनी जरूरी है और पूछना जरूरी है कि भाई ये सब चीजें हुआ क्या था, तथ्यों को देखते हुए। तो तथ्यों को देखते हुए आप लोग भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि किसी और को उससे बहुत कष्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी आपको समय देने के लिए, और जितने भी दर्शक हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सही का सपोर्ट कीजिएगा और बिना तथ्यों के आधार पर किसी पर यूं इल्जाम ना लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।